अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। ये हमारी ब्रोकली की फसल है दोस्तों। ये तकरीबन 500 के करीब हमने ये पौधा लगाया है। तो ये हमने सीड्स के ज़रिए तैयार की थी एक क्यारी में दोस्तों। ये सितंबर काश्त की थी हमने। सितंबर की 15 तारीख को हमने पनीरी लगाई थी एक क्यारी में, और अक्टूबर के शुरू में ही हमने इसे खेलियों पे शिफ्ट कर दिया है दोस्तों। ये सर्दियों की सब्ज़ी है। ये पाकिस्तान और मुल्कों में बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है। इंग्लिश वेजिटेबल सब्ज़ी है ये, तो बहुत इसे पसंद करते हैं दोस्तों। इसके लिए जो खाद हमने इस्तेमाल की थी, गोबर खाद और पोल्ट्री फार्म वाली खाद, तो उसके ज़रिए ही हमने ये तैयार की है। सारी देसी खादों से ये तैयार हुई है। तो अभी तक इसे हमने और कोई खाद नहीं दी केमिकल्स वाली, तो ये सारी देसी खादों से तैयार हुई है। इसकी हाइट 3 फुट तक इसका पौधा हो जाता है। तो ये इसी तरह रहता है इसका पौधा। तो इसके ऊपर ही इसके निकलते हैं फूल, यहाँ से फल शुरू हो जाएगा। तो अभी इसे 2 माह हो चुके हैं हमने लगाए, तो ये काफ़ी अच्छी हालत में है। तो 3 माह के बाद इस पे फूल बनना, जो फल है वो शुरू हो जाता है इसका। तो ये अप्रैल तक हम ले जा सकते हैं इसे। तो उसके एक बार इसके फूल बड़े हो जाते हैं तकरीबन 2 किलो के करीब। उसके बाद एक जो हम काट लेंगे बड़े फूल, उसके बाद छोटे छोटे फूल रहते हैं, लेकिन हम नहीं काटते इसे, पौधे को ख़त्म नहीं करते। तो हम अप्रैल तक इसे ले जाते हैं। तो बड़ा फूल है जो तकरीबन 2 किलो के करीब एक फूल बन जाता है। तो उसके बाद वो काट के उसके बाद हम पौधा नहीं ख़त्म करते। पौधे पर दोबारा वो फूल लगना शुरू हो जाते हैं, फल इसका। तो ये भी एक बंद फूल गोभी की तरह इसका फूल होता है। तो हम दूसरी बंद गोभी भी दिखाते हैं। ये हमने 1000 के करीब ये लगाए हैं पौधे। तो इसमें हमने फासला भी काफ़ी रखा है। कोई पौधे ख़राब हो गए थे क्योंकि ये बारिश की वजह से पानी इधर खड़ा हो गया, तो वो पौधे जल गए। तो अभी भी बारिश शुरू हो रही है। तो ये भी हमने सितंबर में भी लगाई थी। ये भी एक पनीरी के ज़रिए हमने तैयार की थी। तो इस पे फूल बनना शुरू हो गए हैं इसके, जिसका फल बनता है। तो ये हमने 1000 के करीब ये लगाया है। तो ये हमने अक्टूबर में लगाई थी। तो दोस्तों इसे हमने खाद पोल्ट्री फार्म वाली और गोबर खाद, ये हमने दोनों मिक्स करके जब इसकी तैयारी की थी ज़मीन की, उसी वक्त हमने ये डाली थी। उसके बाद हमने इसे कोई खाद नहीं दी है। तो ये देसी खादों से ही हमने तैयार की है। तो और भी हमने जो सब्ज़ियां लगाई हैं सारी देसी खादों से ही हमने तैयार की हैं। तो जब इसे हमने खेलियों पर शिफ्ट किया था, तो तब हमने इसमें फासला तकरीबन 8 से 10 इंची का फासला रखा है। इसे सारा दिन सनलाइट धूप मिलती है। तो ये सर्दियों वाली सब्ज़ी है ऐसा। तो दोस्तों इस पे ज़्यादा जो अटैक करती है बीमारी वो सब्ज़ सुंडी होती है। तो अभी तक इस पे अटैक नहीं है। उसके लिए स्प्रे की जाती है, लेकिन हमने इस पे कोई स्प्रे नहीं की। पहले वो पत्तों से शुरू होती है। अगर पत्तों से शुरू नहीं होगी वो, तो जब इसे फल लगना शुरू हो जाएगा तो वो फल पे ही शुरू होती है। तो छोटे छोटे दे देती है फल के ऊपर ही। तो उससे बीमारियाँ ज़्यादा फैल जाती है। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है इस पे किसी बीमारी ने अटैक नहीं किया दोस्तों। इसे हमने 2 से 3 गोडियाँ दी हैं। जब हमने दूसरी गोडी दी थी उस वक़्त हमने इसकी खेलियों में इधर पोल्ट्री फार्म वाली जो खाद है बीठें, वो डालकर हमने ऊपर से गोड़ दिए थे। उसके बाद हमने पानी से दिया है। तो वो जो खाद है पोल्ट्री फार्म वाली, वो केमिकल्स वाली खादों से ज़्यादा वो असर है, उसमें ज़्यादा ताकतवर है। तो हमने जितनी सब्ज़ियां लगाई हैं सारी हमने ये देसी खादों से ही तैयार की है। इसे हमने कोई केमिकल वाली खाद नहीं हम इस्तेमाल करते, और ना ही अभी तक हमने कोई स्प्रे इस्तेमाल की है। तो दोस्तों जो हमने देसी खादें स्टॉक की हैं, गोबर खाद या पोल्ट्री फार्म वाली खाद, तो मैं वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा।
तो एक ही जगह पर हमने स्टॉक किया है धूप पर ही, तो खुशक होती रहती है, वहाँ से ज़रूरत होती है जितनी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो इस्लामाबाद में रहने वाला दोस्त देसी खाद वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करना चाहता है तो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे रब्ता कर लें। हमारे पास हर किस्म की सब्ज़ी हैं। लहसुन आलू की अब हम हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, तकरीबन 15 दिन के बाद हम कर देंगे शुरू। तो रब्ता करके हमसे ले सकता है। तो हमारे पास सब्ज़ियाँ सारी मौजूद हैं। तो हमने इस तरह केमिकल्स वाली खाद कोई इस्तेमाल नहीं करता, ये सारी हमारी देसी खादों से तैयार हुई है। मैं आपको देसी खाद भी दिखाता हूँ, जो हमने गोबर और पोल्ट्री फार्म वाली खाद है वो हम जो इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये वाली हमने जो खादें स्टॉक की हैं, ये वाली हमारी गोबर खाद है, बिल्कुल खुश्क ऐसी तरह का। तो यही हम डालते हैं जब गोडी करते हैं या काश्त करते हैं। तो ये वाली साथ ही ये पोल्ट्री फार्म वाली है, तो ये मिट्टी की तरह ही होती है। तो ये हम दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम इकट्ठी डालते हैं तो इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर हमने एक एक डालनी है तो सिर्फ वही डालते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और सब्जियों पर मैं आपको दिखाऊंगा सारी सब्जियां जो हमने देसी खादों से ही काश्त की हैं। तो ये ब्रोकली तकरीबन 20-25 दिन के बाद ये तैयार होना शुरू हो जाएगी। इनके पौधों की हाइट पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद इसका फल शुरू हो जाएगा। जो दोस्त घर में सब्ज़ी तैयार करना चाहते हैं इस तरह की हरी भरी देसी खादों से, तो बहुत आसानी से वो घर में ही तैयार कर सकते हैं। अगर जगह नहीं है लगाने के लिए तो वो गमलों में भी लगा सकते हैं इसी तरह प्लांट। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी का बीज ले लें। उसके बाद किसी गमले में गोबर और पोल्ट्री फार्म वाली खाद मिल गई तो वो भी इस्तेमाल कर लें थोड़ी सी। तो मिट्टी के साथ गोबर खाद इस्तेमाल करके तो आप में भी सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। तो जो भी सब्ज़ी है, बंद गोभी या दूसरी ब्रोकली, कोई भी सब्ज़ी है तो आप घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे मटरों की फसल भी वो भी तैयार है, फूल आना शुरू हो गए हैं उस पर भी, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो इन पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है और मटर लगना भी शुरू हो गए हैं। तो ये छोटा सा पौधा है, अभी इस पे काफ़ी फल शुरू हो गया लगना। तो कोई पौधे ऐसे अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं, इनके साथ फल भी शुरू हो गया है। दोस्तों, ये सारा देसी खादों का असर है। तो माशाल्लाह छोटा सा पौधा है, इतना फल लिया उसने। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं इस तरह की वीडियो अब दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।